तो आज का मैसेज का नाम है सेपरेशन, बट इसको थोड़ा और मैं वाइड कर देता हूँ, अकेलापन और अलग हो जाना। इसको आप दोनों ढंग से देख सकते हैं। हम लोग का वचन जो है वो 2 कुरिन्थी 6 अध्याय पद संख्या 14 से 17 है। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, क्या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह और बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और उनका परमेश्वर रहूंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसीलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। वचन एक्सप्लिसिटली कमांड कर रहा है, हर अनक्लीन चीज से अलग हो जाओ। तुम्हारी भागीदारी किसी भी अशुद्ध चीजों में, अशुद्ध कामों में, पाप के कामों में, अधर्म के कामों में नहीं हो। वचन कह रहे क्या मेल है, फेलोशिप मतलब क्या मेल है धार्मिकता का और धार्मिकता का, अधर्म का। अब मेल का मतलब होता है जब कोई फ्रेंडली वे में या दोस्ती के रूप में एसोसिएटेड होता है किसी के साथ, मतलब जब दो लोग एक ही इंटरेस्ट, रुचि बांटते हैं, तब उनका मेल होता है। तो प्रभु बोल रहे क्या मेल है अधार्मिकता का, अधर्म का और धार्मिकता का क्या मेल है? कोई मेल है? मतलब आज जो वचन है इसको समझने के लिए सिर्फ कॉमन सेंस की जरूरत है। कई लोगों ने अपने जीवन को नाना प्रकार के तकलीफों से खुद छेदा है। कई लोग आज अनेक प्रकार के संकटों के बीच में फंसे। और मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं इस मैसेज को बोलूं, मैं चाहता हूं सब ध्यान से सुने। हमारे जीवन के सारे संघर्ष लोगों और संबंध से जुड़े हुए हैं। इट्स रेवलेशन कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए शांति चाहता है। और मैं चाहता हूं कि हम ध्यान से सोचे कि जीवन में किसी प्रकार की भी दोस्ती का, मेल का, किसी के साथ भी एक होने का जीवन में प्रभाव आता है। देयरफॉर हम अपनी लाइफ में किसको चुनते हैं साथ चलने के लिए, किसके साथ भागीदारी करते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन में तो पड़ेगा, प्रभु के साथ संगति में पड़ेगा। हम फलदायक होंगे कि नहीं उस पे पड़ेगा, और प्रभु हमको अपने लोग कहलाएंगे कि नहीं उस पे पड़ेगा। आई एम सॉरी अगर किसी को लगता है कि वचन बहुत कठिन है, बहुत इससे ज्यादा कठिन होगा आगे, क्योंकि अगर हम लोगों के इमोशंस पे प्रीच करें तो हम सत्य को नहीं प्रचार कर पाएंगे। हर रिश्तों में एक इन्वेस्टमेंट होती है, वो इमोशंस की इन्वेस्टमेंट होती है। भावना जुड़ी है। यहां मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे, अब अगर इनमें से कोई अगर ये सोचते कि प्रभु का दास है, मुझे सिखाना चाहता और यहाँ आते सीखने के लिए, तो 2-3 सालों में मेरा भी प्रेम जो बहुत रहता है हर एक स्टूडेंट के साथ बढ़ता है। जब ये गलती करते हैं तो मेरे को अगर पनिशमेंट देना पड़े या अगर अपने आप को काटना पड़े, उसका प्रभाव मेरे पर भी पड़ता है। लेकिन जब 2 जन एग्री नहीं करते, वो साथ नहीं चल सकते। और मुझे बहुत इस बात का एहसास है कि यदि हम गलत लोगों के साथ चलेंगे, उसका प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन में तो पड़ेगा, हमारे आने वाले जीवन में भी पड़ेगा। कोई सुन रहा मेरी बात को? यहां भी इमोशंस इन्वेस्टेड है, क्योंकि मैं सब छोड़ के यही कर रहा हूं कि लोग स्टैब्लिश हो। यहां इमोशंस इन्वेस्टेड है। कोई रिलेशनशिप नहीं होता जहां इमोशन इन्वेस्टेड नहीं होते। भावना होती है, दुख होता है जब रिश्ते ब्रेक होते हैं। बट मैं पूछना चाहता हूं, जब तुम्हारा परमेश्वर के साथ रिश्ता टूटता है, क्या तुम्हारा दिल नहीं टूटता? तब जब तुम प्रभु की उपस्थिति खोजते हो, तुमको मिलती नहीं, तब दिल नहीं टूटता? जब तुम वो अधार्मिक काम करते हो जो तुमको नहीं करना चाहिए था, इस कारण से क्योंकि तुम्हारे जीवन में गलत संगतियां हैं, तो क्या तुम्हारे परमेश्वर का दिल नहीं टूटता? क्या परमेश्वर जिसने हमको भावनाएं दी हैं वो बिना इमोशंस के परमेश्वर है? क्या उसके इमोशंस इन्वेस्टेड नहीं है? क्या उसका दिल नहीं दुखता जब उसका बच्चा अपने आप को असमान जुए में रख के अपने जीवन को बर्बाद करता? मैं कहना चाहता हूं, जो बातें मैं कह रहा हूं ये एक रेवलेशन से कह रहा हूं। इस सीजन में बार बार एक ही बात को अलग अलग ढंग से, अलग अलग मैसेज से बोलूंगा। आपकी शांति आपके हाथों में। जब एक रिश्ता टूटता है, दिल भी टूटता है साथ में। लेकिन जब परमेश्वर के साथ रिश्ता टूटता है ना, उसमें खाली दिल नहीं टूटता, उसमें जीवन टूट जाता है। वो प्राणों को खतरा ले आती है। एज गॉड्स पीपल, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अब मैं बोलना चाहता हूं, आप चर्च के मेंबर हैं, चर्च की सर्विस ऑनलाइन होती है। लोग चर्च में इतने लाड साहब हैं कि संडे चर्च में भी अवेलेबल नहीं रहते और अपने आप को चर्च के मेंबर। मैं आपको बोलना चाहता हूं, एटलीस्ट इस चर्च में आप अपने आप को मेंबर मत बोलिए अगर आपके पास टाइम नहीं है परमेश्वर की चीजों के लिए। लोगों को लगा भाई आज तो आप बहुत कठिन बातें बोल रहे हैं। जो बातें मेरे दिमाग में इतने दिनों से चल रही है, अब मैं उसको बोलना चाहता हूं कि नहीं, इवन दो हम लोग ऑनलाइन चर्च, अगर आपके पास टाइम नहीं है, जब कोई मूवी देखनी होती है रात भर उठ के देख सकते हैं, रात को प्रार्थना होगी उसमें उनको नींद आती है,
कोई सोशल गैदरिंग हो, वो 50 किलोमीटर दूर गाड़ी करके जा सकते हैं, लेकिन प्रभु के कामों में उनको उत्साह और रुचि नहीं है। जब परमेश्वर का दिन आता, आलसी लोगों को कुछ नहीं मिलता, आलसी लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। आप बोलेंगे ये नियम का बंधन है, ये नियम का बंधन नहीं है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसका आनंद है परमेश्वर के कामों में अपना दिल लगाना। ये बाय फोर्स नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि आप प्लीज अपने आप को मेंबर बोल के तंग मत करिए। मैंने कभी किसी को नहीं बोला इस चर्च में रहना जरूरी है। मैं तो लोगों को भगाता हूं। मैं बोलता जिस चर्च में जाना जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को क्यों लगे मैं बांध के रखना चाहता हूं, लेकिन आप यहां रहोगे और आप परमेश्वर के लोगों की संगति में रहोगे और आपके जीवन में ये नहीं दिखे कि आपको परमेश्वर से प्रेम है, वो आपका पहला स्थान आपके जीवन में रखता है, तो फिर बड़ी कठिनाई है ऐसी एसोसिएशन रखने में। ये गैदरिंग है सेंट्स की। परमेश्वर ने हमको अलग किया दुनिया से। कलेसिया, चर्च का कलेसिया का मतलब क्या होता है? अलग किए हुए लोग, सेपरेट किए हुए लोग। लोगों को डिवोशन का टाइम नहीं है, वो तो आपकी पर्सनल चीज है। संडे चर्च होता है, चर्च में गैदरिंग का टाइम नहीं है। बिजी है लोग, नो प्रॉब्लम, आपकी लाइफ है। रात को प्रेयर टाइम होता है, आप बिजी हैं। फेलोशिप होती है, आप बिजी है। मैंने कभी देखा नहीं लोग संगति करे और पीछे गए हो। मैंने अपने विश्वासी जीवन में कभी देखा नहीं है कि अगर मैंने किसी के साथ संगति की, मैं अपनी बात कर रहा हूं, कि संगति की वो विश्वास में पीछे गया हो। तो मेरे को एक रेवलेशन समझ में आई, कितना सुंदर है परमेश्वर के बच्चों का एक साथ होना। बट कैसे होंगे? हम में से बहुत से लोग दिन भर अनबिलीवर्स के साथ, ऐसे लोग के साथ जिनके साथ ना हमारे पैशन मैच करते हैं, ना हमारे काम मैच करते हैं, ना हमारी सोच मैच करती है, हम इनके साथ समय बिता सकते हैं। हमको प्रभु के घर में प्रभु के लोगों के लिए टाइम नहीं है। हम गॉडली रिलेशनशिप में 0% इन्वेस्टेड है। और फिर हमारी नीड है कि भाई हमको लाइफ में ब्लेसिंग चाहिए। परमेश्वर क्या वादा करता है? मैं तुमको अपने लोग कहलाऊंगा, मैं तुमको अपना बेटे बेटी कहलाऊंगा, मैं तुम्हारा पिता कहलाऊंगा। आज खाली ये गॉड का कमांड नहीं है, इस कमांड के ओबीडियंस के साथ लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स हैं। हर रिलेशनशिप में इमोशंस इन्वेस्टेड है। जब रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं, इमोशनली हम हर्ट होते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम में से जो भी परमेश्वर से दूर है वो खुश कहां है? उसने तो अपने जीवन को छल्ली कर दिया कई प्रकार की तकलीफों से। हम सोचते हैं ये तकलीफें परमेश्वर ने भेजा। नहीं, परमेश्वर सारी तकलीफें नहीं भेज रहे। बहुत सी तकलीफें लाइफ में हम चुने हैं। परमेश्वर ने अपने बच्चों को शांति के लिए बुलाया और हमारे पास चॉइस है पीस का रास्ता चुनने के लिए। देखिए, क्रूस उठा के जब कोई चलता है वो भीड़ में नहीं चल पाता। जब भी कोई अपना जीवन परमेश्वर को देता है, अकेलापन ही वो जगह है जहां हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं। कई लोग क्यों नहीं सुनते? भीड़ से घिरे हुए हैं, दिन भर हजारों आवाजें सुन रहे, अपने आप को कभी अकेला ही नहीं किया। कई लोगों में कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि भय है, उनको इनसिक्योरिटी है लाइफ में। जब हम सेपरेट होके किसी एक ऐसे स्थान में आते हैं जहां फाइनली हम ये रियलाइज करते हैं परमेश्वर मेरे साथ है, लाइफ में कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि वो मेरे साथ है, उसने प्रॉमिस किया वो मेरे साथ है। किसी भी बिलीवर को, मैं पहले इस आज के मैसेज को 2 पार्ट में बोलूंगा, एक अकेलेपन में और एक अपने आप को अलग करने में। आप अलग मत करिए। पहले मैं अकेलेपन की बात करता हूं। यदि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं इतिहास घूम के देखूं, कोई संत नहीं होगा, कोई परमेश्वर का दास नहीं होगा जो अकेलेपन में नहीं चला। इन लोगों ने, जब इनको परिस्थितियों ने, इनके परमेश्वर के प्रेम के कारण इनको जब अलग हो गए, तभी इन्होंने परमेश्वर की आवाजें सुनी, तभी इन्होंने जलती झाड़ियां देखी, तभी इन्होंने अपनी बुलाहट सुनी, तभी इनको परमेश्वर की पवित्र योजना समझ में आई। वही सुन के ये अपने आप को परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के साथ चलना चालू की। इनॉक की कहानी बाइबल में, और इनॉक परमेश्वर के साथ चलता था। तो आपको क्या लगता है, इनॉक रात को पार्टियों में बिजी रहता था, दिन भर जानवरों की तरह खटने में और कोई संगति के बिना परमेश्वर के साथ चलता था? नहीं। मैंने इनॉक की कहानी दूसरी किताबों में पढ़ी। वचन कहता है इनॉक छुपा हुआ रहता था, मतलब इनॉक सेपरेटेड रहता था। और जब अभी देखिए, मैं आपको नहीं बोल रहा आप जंगलों में पहाड़ों में जाके रहिए। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? आप उसके बेटे बेटी हैं? तो लाइफ में एक पॉइंट आता, आदमी को डिसाइड करता है। देखिए, कोई अकेलापन नहीं चाहता, ये हम पर थोपा जाता है। कोई अकेलापन नहीं चाहता। परमेश्वर ने हमको ऐसा बनाया है कि हमको साथ चाहिए, हमको अकेलापन पसंद नहीं आता। हम रोते हैं। कितने विश्वासी है? कोई भी विश्वासी नहीं है जो इस दौर से नहीं जाता। जब वो अकेला होता है या अपने विश्वास के कारण वो लाइफ में जब अकेला होता है, उसको वो अंदर से रोता नहीं है कि गॉड हम क्या किए जो हमको ये अकेले जलने की सजा मिली। बट यही सजा सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन जाती है जब उस अकेलेपन में हम परमेश्वर को, उसकी उपस्थिति को पहचान जाते हैं। डर है हम लोग को, हम लोग अकेले हो जाएंगे, राइट? फियर है, अपने लोग हमको छोड़ देंगे। तभी तो हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, तभी तो हम बीच का रास्ता खोजते हैं। हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन हम बोलते गॉड हम आपको हर्ट करने के लिए रेडी। हम आपसे प्यार करते हैं, बट अभी भी हम पूरा कमिटेड नहीं है इस रिलेशनशिप में। परमेश्वर कभी बात नहीं करते लोगों से जब वो घिरे रहते दुनिया से। एक स्थान आता अकेलेपन का, सेक्लूडेड प्लेस। तुमने देखा कि
सही में जब मूसा 40 साल तक एक निर्जन प्रदेश में घूमता था, फाइनली 40 इयर्स बाद वो उस माउंटेन में आ गया जो गॉड का माउंटेन है, और उस जलती झाड़ी को देखता है। और उस दिन शायद मूसा को भी समझ में आ गया हम कभी अकेले नहीं थे, या हम आपसे कभी अकेले नहीं है। आई एम नॉट अलोन एनी मोर। प्रभु यीशु मेरे साथ है। आपको क्रूस उठाना, भीड़ में नहीं उठा सकते। अब देखिए, एक प्रभु के बच्चे का आनंद क्या है? प्रभु की बातें करने का, प्रभु के नाम को महिमा देने का, गॉडली फेलोशिप। अगर मैं किसी ऐसी कंपनी में हूं जहां मैं परमेश्वर की बातें नहीं कर सकता, मुझे घुटन होगी। फिर मैं परमेश्वर की बातें करूंगा तो जो मेरे साथ है उनको घुटन होगी। वो मेरे सामने सारी बातें करेंगे नहीं, वो मुझसे एक अलग व्यवहार करेंगे। अब मैं ये नहीं चाहता कि हम लोग चाहते नहीं, प्लीज हमको एक्सेप्ट करो। मैं पहले इस मैसेज को एक डायमेंशन, हम लोग बोलते हमको एक्सेप्ट करो, हम लोग एक्सेप्ट, हम लोग रिजेक्शन नहीं चाहते। बट रिजेक्शन भी गॉड के प्लान में बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है, क्योंकि जब हमको अलग थलग कर दिया जाता है, हमको लगता है हम श्रापित हैं, हमने कोई गलती की है, हमको ये सजा क्यों मिल रही है, आई डोंट डिजर्व दिस। बोलता ऐसा नहीं हुआ, लगता है ना हम श्रापित, हमने कोई गलती की, राइट। हम अकेले पड़ गए। लोग अपने घर में अकेले, अपनी फैमिली लाइफ में अकेले, अपने काम में अकेले पड़ जाते हैं। और फिर क्या होता है, हम भी सफोकेटेड है। एट द सेम टाइम हमारा डिजायर है हमारे पास गॉडली कंपनी, हमारे पास कंपनी हो। लोगों को हमारी बातें बेस्वादी लगेंगी, वो हमसे शायद सारी बातें नहीं करेंगे। और मरियम की तरह बाइबल कहती है, और मरियम ने ये बातें अपने दिल में रखी। हम भी बहुत सी बातें अपने दिल में रखना चालू कर देते। होता है ऐसा? वचन कहता है जब सरदूत ने उसको मरियम को बातें बोली, और मरियम उन बातों को अपने मन में रखती है, सोचने लगती है। हम भी अब पहली बार ज्यादा बोलने के वजह ज्यादा सोचने लगते हैं, बातों को अपने मनों में रखते हैं। देखिए, इस प्रोसेस में एक प्रकार के विश्वासी जो बिटर हो जाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में एक प्रकार के विश्वासी हैं जो पहली बार लाइफ में सोचना चालू करते हैं, परमेश्वर के वचन पर मनन करना चालू करते हैं। चीजें बोल के नहीं, अब परमेश्वर के सामने उसको रखना चालू करते हैं। तो जब हमको अकेला कर दिया जाता, ऑप्शन क्या बचता है? परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। हम नफरत करते हैं अकेले होने के लिए, बट गॉड हम आपके पास आते हैं। जब हम अपनी ब्रोकननेस गॉड के पास लेके आते हैं, क्या होता है? हमको मालूम चलता है वो हमारे लिए काफी है। हम अकेलेपन में वो सीख जाते हैं जो हम भीड़ में नहीं सीख पाते। एक अकेले आदमी को कई बार ब्लेम नहीं किया जा सकता उसके अकेलेपन के लिए, ये उस पर फोर्स किया गया। बट यही ब्लेसिंग बन जाता है जब हम चुप होकर, एक टाइम आता है हम अपना दर्द परमेश्वर को बताते हैं, और फिर वो डर, वो इनसिक्योरिटी, वो दुख चेंज होके एक कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। और यहां से वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ सहभागिता में बढ़ना चालू करता है। कोई भी सच्चा विश्वासी है, तुम प्रभु से प्रेम करते हो, तुमको उस दौर से गुजरना पड़ेगा। अकेलेपन का मतलब समझना पड़ेगा। घर में भी अकेला होने का, लोग बोलते हैं हमारी फैमिली क्रिश्चियन है, बोले मालूम चल जाएगा। थोड़ा प्रभु से प्यार कर लो, मालूम चल जाएगा। ये स्पिरिचुअल चीज है, ये दिखती नहीं है आंख से। तुमको किसी को बोलने की जरूरत नहीं हम क्रिश्चियन हैं, हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते। थोड़ा आगे चलो, मालूम चल जाएगा। अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक स्ट्रेंज, नफरत भी नहीं बोल सकते, लेकिन एक स्ट्रेंज, एक असाधारण रूप में अकेले अलग कर दिया जाता है। बोले ये क्या हो गया हमसे? हम कई लोग सोचते हम श्रापित है। नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत ब्लेस्ड हो। तुम इतने ब्लेस्ड हो कि परमेश्वर तुमको दुनिया से निकाल के लिए अपने आप के लिए अलग कर दिए। कोई भी विश्वासी प्रभु से प्रेम करता है, उसको इस दौर से जाना पड़ेगा। चॉइस नहीं है, ये आप चाहते नहीं, आप पे थोपा जाएगा। बट यही कई बार ब्लेसिंग बनते हैं। कई लोग स्टेज से गए हुए, बट देन जीवन का वेयर टेयर लाइफ में अपनी चॉइस में, सब बोलेंगे चॉइस, मैं भी जाऊं अपनी चॉइस से हूं। मैं तो ऐसा होगा, कोई मेरे कुछ बोलता है, बोला हम जिधर जाना होगा प्रभु जिधर लेके जाएंगे हम जाएंगे। हम पहली बार फ्री हो गए हैं, हमको कोई नहीं बताएगा हम क्या करेंगे। अरे भाई, मैं लोगों को बोलता देखो बर्बाद करना है अपने मन से करो ना। जब लोग बर्बाद किए किसी की सुने, लेकिन जब जीवन बनाने की बात है, हर जन की लाइफ में वो क्या बोलता है इंपॉर्टेंट है। जब बर्बाद करना था हमने किसी की नहीं सुनी, लेकिन जब जीवन बनने की बात आती है, जब परमेश्वर के प्रेम को जान जाते हैं, हम लोग अपनी लाइफ को बॉन्डेज में ले आते हैं उन लोगों को जो उस परमेश्वर को नहीं जानते जिसको हम जानते हैं। फिर से बोलो, हम चॉइस से अपनी लाइफ में जहां काम कर रहे हैं, जिन लोगों से रिश्ता है, जिनसे हम बंधे हुए हैं, अपनी चॉइस से। अब परमेश्वर का वचन पूछ रहा है क्या मेल है भाई? मेल क्या है? धर्म का और धर्म में वो क्या मेल है? अब भाई हम दुनिया से कट जाए, नहीं। इस वचन को ध्यान से समझो, परमेश्वर क्या बोलना चाहते हैं। तुम परमेश्वर से अपने आप को बेहतर मत दिखाओ। हम लोग को लगता है जब कोई परमेश्वर का वचन है तो परमेश्वर बहुत इनसेंसिटिव है, मतलब तुम परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हो लोगों से, मतलब तुमको परमेश्वर से ज्यादा समझ में है। परमेश्वर का वचन ये रीजनेबल नहीं है, नहीं, ये जीवन का वचन है। बिकॉज गॉड केयर्स फॉर योर सोल। कोई भी लाइफ में इंडिस्पेंसिबल नहीं है। कोई भी लाइफ में 2 दिन नहीं रहेगा। लोग 2 दिन रोते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं, एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन एक प्राण जब नष्ट होते हैं ना, उसका रिग्रेट पूरी इटर्निटी में रहता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप आज के वचन को समझ जाएंगे तो लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। कि जीवन में हर रिश्ते का प्रभाव है। अगर किसी ने वो मैसेज सुना जो मैंने प्रीच किया था, सफलता, मैंने बोला था कि
हो नहीं सकता किसी व्यक्ति को बर्बाद किया जाए और उसके जीवन में एक गलत व्यक्ति नहीं है, और हो नहीं सकता किसी व्यक्ति का जीवन आबाद हो उसके जीवन में सही व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर भी तुम्हारे जीवन में काम करेगा, मेरे जीवन में काम करे, उनको लोगों के द्वारा काम करते हैं। लाइफ में मेकिंग और ब्रेकिंग फैक्टर बन जाता है, जीवन बनने और बिगड़ने का फैक्टर बन जाता है, आशीषे और सफरिंग का फैक्टर बन जाता है। ये मिस्ट्री है, जैसे बोला मिस्ट्री, ये एक भेद है फेलोशिप का, और बहुत से लोग इस मिनिस्ट्री में रह के भी उस फेलोशिप के भेद को नहीं समझे। मिस्ट्री है क्या? ये फेलोशिप की मिस्ट्री। भले लाइफ में सारी फेलोशिप मिस्ट्री है, गलत फेलोशिप का जो जीवन में प्रभाव है एक मिस्ट्री है। जब हम गलत लोगों के साथ रहते हैं उनके जीवन का प्रभाव हमारे जीवन पे कैसे पड़ता है, एक मिस्ट्री है ये। किसी को बोलना नहीं पड़ता तुम आओ बैठ के मेरे साथ पियो। मैं फिर से बोल रहा हूं, एसोसिएशंस, जीवन में संगति, हम कैसे लोगों के साथ हैं। आप बोलेंगे भाई आप क्या जो प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं करता आप उनको धिक्कार रहे हैं? हम धिक्कार नहीं रहे, हम तो सवाल पूछ रहे क्या तुमको परमेश्वर ने अलग किया? तो किस चीज से अलग किया? आप बोले आत्मिक रीति से अलग किया। नहीं नहीं नहीं, तुमको आत्मिक, मानसिक, शारीरिक सारी रीतियों से अलग कर दिया। अब तुम्हारे एक्चुअल में बहुत से लोग इस मैसेज को आज सुन रहे, तुम सुनो, तुम्हारा डिलीवरेंस खटखटा रहा है गेट पे खड़ा होके, गेट खटखटा रहा तुम्हारा डिलीवरेंस। तुम सोच रहे हो मैं जो सफर कर रहा हूं ये प्रभु की इच्छा। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारी अपनी इच्छा है। बिकॉज तुम्हारे लिए तुम्हारे तरीके या इमोशंस हो सकता है ज्यादा मैटर करते हो, लेकिन मैं तो, ये तो मेरे साथ सालों से है, लेकिन ये तो हमारे अपने हैं। तो क्या परमेश्वर तुम्हारे पराए हैं? परमेश्वर ने तुमको नया घर नहीं दिया, नई संगति नहीं दी, नया नाम नहीं दिया, एक बाप की तरह बोला नहीं मैं तुम्हारे जरूरतों को पूरा करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने भी तो अपना बनाया, और ये दो अपनों की लड़ाई है। कमांड बिल्कुल प्लेन है। क्या है कमांड? बिल्कुल प्लेन है। क्या है? और मैं फिर से पढ़ रहा हूं, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल है, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति है, और मूर्ति के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा मैं उनमें बसूंगा, उनके साथ चला फिरू करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इंस्ट्रक्शंस क्लियर है कि परमेश्वर किसी भी हिसाब के अधार्मिकता के जुए में बंधने नहीं कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा रिश्ता जहां एक विश्वासी को अपने मॉरल्स कॉम्प्रोमाइज करके बीच का रास्ता खोज के डिप्लोमेटिक वे में लाइफ जीनी पड़े, जहां परमेश्वर उसकी लाइफ का फर्स्ट लव नहीं होके, जहां परमेश्वर को डिवोशन की वो जगह नहीं दे सके, वो रिश्ता परमेश्वर के सामने अबॉमिनेशन है। मतलब वो रिश्ता परमेश्वर के सामने घृणित है। क्यों? क्योंकि वो रिश्ता परमेश्वर की योजनाओं को पूर्ण रूप से रोक रहा है। मेरे जीवन के बदले ना मेरे माँ बाप, ना मेरे बच्चे, ना मेरी पत्नी, ना मेरे दोस्त, ना मेरी मिनिस्ट्री के लोग, कोई मेरे प्राणों के बदले खड़े होकर मेरे जीवन का हिसाब नहीं देगा। हम जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपने चॉइस से कर रहे हैं। लेवी की पुस्तक में 20वें अध्याय 23 में जब इजरायलियों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला और उनको कनान ले गए, तो प्रभु क्या कहते हैं? और जिस जाति के लोग को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूं उनकी रीति रस्म पर ना चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किए हैं, इसी कारण मुझे उनसे घृणा हो गई है। मत भूलो हम भी पहले संसार के थे, परमेश्वर को भी हमसे घृणा थी। हम लोग जाके लोगों को बोलते जीसस लव्स यू, नहीं, तुम हेल में जा रहे हो। दैट इज नॉट द गॉस्पेल। कंडीशनल है कि परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे उसका नाश ना हो। इसका मतलब क्या है कि जब कोई परमेश्वर को ग्रहण करता है, परमेश्वर उसको अपना बेटा या बेटी बुला के दुनिया से बाहर बुला लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मार्स और मून में लेके जाते, इस दुनिया में अलग कर देते। तुम चुने हुए हो, तुम अलग किए हुए लोग। अगर किसी व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं है कि वो अलग किया हुआ व्यक्ति है, उसको लोगों का अप्रूवल चाहिए, वो कभी भी परमेश्वर के वचन के आज्ञा पालन में नहीं चल पाएगा। प्रभु इजराइल के लोगों को क्या कर रहे हैं? और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूं उनकी रीति और रस्म पे मत चलना। प्रभु क्या बोल रहे हैं? नो फेलोशिप विद देम। उनके कामों में हिस्सा नहीं लेना है। लोग 30-30, 40-40, 50-50 साल के, अपनी लाइफ अपनी नहीं है क्योंकि चॉइस नहीं कर सकते। इनसिक्योरिटी है, फियर है, खोने का डर है। प्रभु कहते हैं जो अपने प्राणों को बचाएगा वो उसको खो देगा, और जो अपने प्राणों को खोएगा मेरे लिए वो उसको पाएगा। इनसिक्योरिटी क्या स्वाभाविक है। परमेश्वर ने हमको बनाया ऐसा, हमको लोग चाहिए, हमको प्यार चाहिए, बट अकेलेपन में ही तो मालूम चलता है कि जीसस सफिशिएंट है हमारे लिए। लेवी की पुस्तक 18वें अध्याय की पद संख्या 3 और 4 पढ़ूंगा। वापस लेवी के पुस्तक के 18वें अध्याय की 3 और 4। अब प्रभु फिर से इस्राएलियों को बोल रहे हैं, तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना। अब बोलो तुम जहां से निकल के आओ वैसे मत जीना, और अभी तुम जहां जा रहे हो कनान देश के कामों के अनुसार जहां मैं तुम्हें भेजदा जा रहा हूं वो मत करना।
और ना उन देश की विधियों पर चलना, मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इसलिए तुमने मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उसी कारण से जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूं। पावरफुल वर्ड है। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? तुम उनके अनुसार मत चलना। बोले हम तुमको जहां से निकाले, जहां लेके जा रहे हैं, तुम्हारे अगल बगल बहुत से लोग रहेंगे, तुम उनके अनुसार नहीं चल सकते। क्यों? तुम चुने हो, मैं तुमको मिस्र से निकाल के लेके चल रहा हूं। अब बोल दो विश्वासी जीवन भी वो चुना हुआ जीवन नहीं है जहां परमेश्वर अपनी लीडरशिप में हमको अलग लेके चल रहे हैं। तो बोलोगे भाई ऐसे हम दुनिया में कैसे रहेंगे अकेले होके, जब तक ऐसा कोई साथ नहीं मिले जो धर्म का साथ है ना। मैं बोलता हूं 30 साल 25 साल 35 साल 40 साल हर उम्र के लोग यहां मिलेंगे, लेकिन एक चीज बहुत लोगों में कॉमन मिलेगी, ऐसे बॉन्डेज जो उनकी चॉइस से है। जहां आराधना करनी है तो भी चेहरे देखने पड़ते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, जानवरों की तरह उनको खटाया जाता 7-7 दिन। ये नहीं बोला मेहनत मत करो, तो जब उस व्यक्ति का प्रार्थना करने का टाइम आता है शरीर में बल नहीं बचता। क्यों? प्रार्थना तो जब बच जाए। डिवोशन क्या है? जो फालतू समय बच जाए, जब कोई स्ट्रेंथ नहीं बचे तब हम गॉड को अप्रोच करें, ऐसा है डिवोशन। फिर प्रभु का बच्चा, उसको पैसे भी कमाने हैं, उसको आगे भी बढ़ना है, प्रभु पे ट्रस्ट भी नहीं है, फिर अच्छी प्रेयर लाइफ भी चाहिए, बंधन भी टूटे वो चाहिए। कैसे टूटेंगे? हमारी हाँ हाँ हो, हमारी ना ना हो। जब पहला चर्च था वहां लोग अपने घर से निकाले गए, जेलों में डाले गए, प्रभु के कारण मार खाई, शेरों के मुंह में चले गए, राइट। और हम थोड़ा अनकंफर्ट नहीं चाहते। मैं जो बोल रहा हूं एक रेवोल्यूशन से बोल रहा हूं। फ्रीडम हमारे हाथों में, आमीन। चौड़ा मार्ग है, उस पर हम लोग चल सकते हैं, लेकिन बहुत लोग वहां चल रहे हैं। और लेकिन संकीर्ण मार्ग है, हमारी चॉइस है, हम चूज कर सकते हैं। आइए प्रकाशित वाक्य 18 पद संख्या 4। फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों के भागी ना हो और उसकी विपत्तियां में से कोई तुम पर ना आ पड़े। ओ लॉर्ड, आंखें खोलिए लोगों की। जब हम लोग दूसरों के पाप में सहभागी बन जाते हैं, उनकी विपत्तियां भी हमारा पोषण बन जाती है। सफर तो सब कर रहे हैं, कोई अपनी गलती के कारण कर रहा है, कोई दूसरों की गलती के कारण कर रहा है, और कोई अपनी चॉइस से अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करके उस विपत्तियों से जा रहा है जो इन द फर्स्ट प्लेस गॉड की विल नहीं है। मैं फिर कह दूं, परमेश्वर की इच्छा है उसके बच्चे आजादी से उसकी आराधना, उसकी सेवा करे। मिस्र में फिरौन के सामने मूसा खड़ा होता ये बोलने के लिए, मेरे लोगों को जाने दो। क्या करने जाने के लिए? मेरी आराधना करने के लिए। दैट मीन्स ए गॉड का हार्ट है। गॉड अपने लोगों को बॉन्डेज में नहीं देख सकते। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बार फिर से बोल रहा हूं, प्लीज प्रभु तुम्हारी आंखें खोल दे। फिर मैंने स्वर्ग में किसी और का शब्द सुना, एंड आई प्रे ये रेवोल्यूशन लोगों की जो जंजीरें वो तोड़ दे, आंखों पे जो पर्दा लगा वो हट जाएगा। और मैंने स्वर्ग में किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उनके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना आ पड़े। क्या पावरफुल लाइन है। गॉड बोल रहे प्लीज प्लीज पार्टेक मत करो, हिस्सा मत बनो, उस लाइफस्टाइल का हिस्सा मत बनो। देखो हम में से बहुत से लोग हैं ऐसे जीना नहीं चाहते, बट हमारे पास चॉइस नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि हम ऐसे लोगों से गिरे, बट चॉइस है। ऐसे चॉइस नहीं है क्योंकि हम गिरे हुए हैं, बट चॉइस है क्योंकि हम फ्री हैं। मतलब भले ये कोई धार्मिक चीज हो, घर की चीज हो, सोसाइटी की चीज हो, कोई काम हो, पर बोलो उनसे बाहर निकल के आओ। अगर तुम ऐसे चर्च जाते हो जहां बड़े आसानी से लोगों को विश्वासी बोल दिया जाए और उनके जीवन में फल नहीं दिखता, तो ऐसे चर्च में जाने से भी अच्छा घर में बैठो, उनके कामों के हिस्से मत बनो। अब्राहम को प्रभु क्या बोले? अपने घर में बैठे रहो, वही पड़े रहो। अरे मैं चाहता हूं बुलाहट सीरीज सुनिए, समझिए एक कॉलिंग का मतलब क्या होता है। परमेश्वर जब किसी को बुलाते हैं, ऑब्वियसली लाइफ हिल गई है, हम जैसा सोचे थे वैसा नहीं लगा। जो रिश्ते हम, ये तो मिस्ट्री है स्पिरिचुअल लाइफ की। जो रिलेशनशिप हम लोग रखना नहीं चाहते वही हमको रखने पड़ रहे हैं, और जो हम रखना चाहते हैं वही संघर्ष कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम लोग इस रिजेक्शन को गॉड की विल के रूप में नहीं देख सकते। देखो कोई जब तक कहीं रिजेक्ट नहीं हो तब तक कहीं एक्सेप्ट नहीं होता लाइफ में। ये मिस्टीरियस चीज है कि जब परमेश्वर किसी को बुलाता है तो उसे संसार के लोग तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, फिर हम तड़पते रहते हैं, प्रभु उसका प्यार नहीं मिला। और फिर ये मिस्टीरियस चीज है कि अनजान लोग परमेश्वर के घर में हमको एक्सेप्ट कर लेते, हमसे प्यार करते। हम बोलते नहीं प्रभु हमको वो लोग चाहिए, हमको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। तभी तो लोग चर्च में नहीं दिखते, तभी लोग गॉडली फेलोशिप में नहीं दिखते। हमको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हमारी चाहत है, इट्स योर चॉइस। फिर ऐसे लोग 10-10, 15-15 साल तक अपने जीवन में फलदायक नहीं होते, रोते रहते हैं, एक ही बंधन में पड़े रहते हैं, और जो छुटकारा है इनके गेट में खटखटाता रहता है। और वो कौन है छुटकारा? जीसस खुद।
कि देखो मैं तुम्हारे द्वार के बाहर खड़ा होकर खटखटाता, यदि तुम मेरी आवाज सुनते गेट खोलो। क्यों? हमको तुमसे फेलोशिप करनी। बोले नहीं गॉड, हमको तो वर्ल्ड के साथ फेलोशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्राहम को बोला अपना राष्ट्र छोड़ दो, अपने पिता के घर छोड़ दो। अब्राहम बोले आप हमारा घर बर्बाद करना चाहते हैं तो ठीक है भाई, तुमको ज्यादा प्यार है। जब हम लोग परमेश्वर के तरीकों पे सवाल करते हैं, मैं खाली अब्राहम की भी बात कर रहा हूं, तो हम परमेश्वर को बोलते परमेश्वर हम आपसे ज्यादा सेंसिटिव हैं, हम आपसे ज्यादा समझ रखते हैं, आपको रिश्तों की कदर नहीं, हमको ज्यादा कदर है लॉर्ड, आप बहुत इनसेंसिटिव हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा लोग अपना घर छोड़ के भाग जाए, नहीं मैं वो नहीं बोल रहा, ध्यान से सुनिए। आपसे 5 साल मिलो, बोलो हम घुट के जी रहे, आपसे 10 साल बाद भी मिलो, आप बोलो घुट के जी रहे। क्यों? ये आपकी चॉइस है। आई मीन एज अ बिलीवर, अगर आप प्रभु की आराधना भी खुल के नहीं कर पा रहे क्योंकि वन गॉडली लाइफस्टाइल आपके ऊपर फोर्स किया जा रहा है, तो ये आपकी चॉइस है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है ऐसे ही समय में उसकी क्राई होती है, लॉर्ड इस बॉन्डेज से डिलीवर करिए मेरे को। छुटकारे ऐसे नहीं आते ना। फिर गॉड परमेश्वर जरूर उनके जीवन में ऐसे लोग भेजता है जो उनको छुटकारा दिला सके। बिना एसोसिएशन के कुछ नहीं होता लाइफ। अब मैं देखा कई बार ऐसे लोग जब आ भी जाए लोगों को भगा देते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है पश्चाताप करो और परमेश्वर के आने वाले प्रकोप से बचो। यीशु क्या बोलते हैं? यीशु लोगों को नाम लेके बोलते हैं, तुमको नाम लेके बुलाया। और कहाँ लीड, तुमको लीड कर रहे, कहाँ बाहर अलग लीड कर रहे हैं। पतरस क्या बोलता है? पश्चाताप करो प्रभु यीशु मसीह के नाम पे, अपने पापों के पश्चाताप के लिए बपतिस्मा लो और अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। आइए रोमियो 16 का 17-18 पढ़ेंगे। अबे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग इस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने का कारण होते हैं। मैं सब बोलो ठोकर खाने का कारण। कई लोग काउंसलिंग चाहते हैं, एक पाप में पड़े हुए हैं। तुम क्यों पड़े हो? मैं बताता हूं क्यों पड़े। तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, एंड आई प्रे किसी की आंखें खुले। तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, तुम ऐसे रिश्तों में हो जहां तुमको बांध के रखा है, तुम फ्रस्ट्रेटेड और गुस्सा घूमते हो, गुस्सा होके घूमते हो। जब तुम गुस्सा होके घूमोगे, फ्रस्ट्रेटेड घूमोगे, तुम्हारा डिवोशन लाइफ ठीक नहीं रहेगा, परमेश्वर से दूर होगे, तुम पाप ही करोगे। और क्या करोगे? थोड़े समय बाद लोग अपने आप पर भी सवाल कर लेते कि क्या शायद मैं सही में ऐसा हूं। वचन क्या बोल रहा है? अभी वचन पहले परमेश्वर के घर की बात कर रहा है और क्या बोल रहा है? अब हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग इस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ दें, मतलब डिविजन्स। में बोलो डिविजन्स। बोले आप तो हमको आज पूरा मैसेज ही डिवीजन पे बता रहे हैं। हाँ, प्रभु के घर में डिवीजन की बात नहीं कर रहे। जो लोग डिवीजन कॉज करते हैं और तुम्हारे ठोकर खाने का काम करते हैं, उन्हें ताड़ दिया करो, उनको मार्क कर दो। बोले हम तुमको मार्क कर चुके हैं और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह यीशु के नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों के साथ सादे मन के लोगों को बहका देते हैं। आपको बोलेगा नहीं भाई प्रभु हमको तो आप इस्तेमाल करिए। हमको क्या करिए आप? हम तो इस्तेमाल हुए बिना किसी मतलब हमको शांति नहीं मिलेगा। अरे भाई मंदिर में जब हम अविश्वासी थे, मंदिर में एक प्लेट में जिसमें भोग लगता है वो प्लेट भी अलग रखी जाती है, वो इस्तेमाल के लिए है। अभी हमने कम्युनियन की चीजें रखी है, यहाँ कम्युनियन रखा है, ये अलग चीज है क्योंकि ये पवित्र चीजों में इस्तेमाल होने की। कोई बोलता प्रभु हमको सेवा करनी है, हमको इस्तेमाल करिए। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? 2 तिमोथी 2:20 और 21। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। प्रभु बोलो देखो अलग अलग प्रकार के पात्र होते हैं। अगर तुमको वो पात्र बनना है जो इस्तेमाल हो, तो देखिए वचन क्या कहता है? यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। कोई बोलेगा जोर से आमीन। ये वर्ड पावरफुल है कि नहीं? ये वर्ड एज इट इज जैसे मैंने पढ़ा, लॉर्ड यूज मी। नहीं, तुमको गॉड यूज नहीं करेंगे, तुम्हारी लाइफ स्ट्रगल में बीतेगी, उसी रिलेशनल स्ट्रगल में, उसी एसोसिएशन के स्ट्रगल में जो इन दी फर्स्ट प्लेस गॉड की विल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई रिलेशनशिप में तुमको ठोकर नहीं पड़ रही या लाइफ में डिविजन्स, तुमको पवित्र चीजों से अलग नहीं किया जा रहा, तो वो रिलेशनशिप कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही वो अविश्वासी हो। लेकिन होता है ऐसा कोई रिलेशनशिप? अविश्वासी बोलते हैं उनसे पहले अलग हो तभी तुम घर का हिस्सा बन सकते हो। बोले रुकिए मैं अपना पेन ले आऊं, मार्क कर लूं। मिस्टीरियस है, गॉड के वेज मिस्टीरियस। ध्यान से समझो प्लीज। लाइफ में बैठ के मनन करेगा मैं कहां हूं और कैसे रिलेशंस, ह्यूमन रिलेशनशिप्स अफेक्ट करते हैं लाइफ को। कोई नहीं है जो इनसे अछूता है। मैं जानता हूं, इस मिनिस्ट्री में जानता हूं, किसी बेटे को अपने बाप से इमोशनली अलग होना पड़ा, किसी माँ को अपनी बेटी से, क्योंकि माँ विश्वासी बेटी विश्वासी नहीं, एक पति विश्वासी हो सकता पत्नी नहीं, एक पत्नी विश्वासी हो सकता पति नहीं।
हम लोग डेस्परेट होकर क्राई करते। हमारी क्राई ये नहीं है गॉड हमको यूज करिए, हमको सैंक्टिफाई करिए, हमको इस्तेमाल करिए, हमको सेवा करने। हमारे गॉड लॉर्ड इनको बदलिए। क्यों? क्योंकि ये बदलेंगे तब हम ठीक होंगे। मैं बहुतों को जानता हूँ थक गए, हम भी बहुत थके हुए। हमको किसी को नहीं बदलना, हम खुद बदलना चाहते हैं। मैं प्लीज चाहता हूँ प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को लेट गॉड गेट ऑल द ग्लोरी। क्या पावरफुली गॉड अपना वर्ड रिवील कर रहे हैं। हमको चाहिए कि प्रभु उनको इस्तेमाल करे, लेकिन सालों से हमारी प्रेयर है प्रभु इसको बदल दे, प्रभु उसको बदल दे। और क्यों? इसलिए भी नहीं कि हम बहुत इंटरेस्टेड है लोगों के उद्धार में, इसलिए कि ये बदलेंगे तो हम बॉन्डेज से फ्री होंगे ना। हार्ड ट्रूथ। क्योंकि इतना प्रार्थना तुम लोगों के उद्धार के लिए नहीं करते, तुम इन लोगों के उद्धार के लिए प्रेयर कर रहे हो क्योंकि ये लोग पहले बिलीवर बनेंगे, जब ये अपना अप्रूवल तुम्हारे सिर पे लगाएंगे, उसके बाद तुम शांति से जी के प्रभु के लिए फलदायक हो पाओगे। और तुम्हारी प्रेयर ये सालों तक नहीं होगी गॉड ओके आप मेरे को अलग कर चुके हैं। मैं सिर्फ बोलूंगा ये सारा सिलसिला एक लाइन से चालू हुआ। आज से 1.5 साल पहले मैंने वो लाइन पढ़ी क्योंकि परमेश्वर ने तुमको शांति के लिए बुलाया, और उस दिन से मेरे को समझ में आया ये हो क्या रहा है। मैं फिर से बोलूं प्रभु हमको इस्तेमाल करिए। प्रभु लाओ तुमको बताता है कहानी। मैं फिर से पढ़ रहा हूं 2 तिमोथी 20 और 21। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के ही पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। प्रभु उनको आदर का बर्तन कर। प्रभु बोले उनके अशुद्ध कामों से निकल जाओ क्योंकि तुम उनकी विपत्तियां झेल रहे हो। मैं चाहता हूं मैं पूछना चाहता हूं आप शांति अनुभव करना चाहते हैं? मैं बोलता वो पीस अनुभव करना चाहते हैं? पहली बार चाहते हैं आपके ऊपर से जुआ हट जाए, गॉड की विल के आगे सरेंडर कर दीजिए। पहले फिजिकली कुछ नहीं होगा, गॉड की विल के आगे सरेंडर करिए। ये हम लोग की लाइफ्स में और ज्यादा अप्लाइड है। हम लोग कोई ऐसे विश्वासियों के देश से नहीं है, कोई ऐसे पीढ़ियों के विश्वासी नहीं है। हम वो लोग हैं जो अकेले हैं और हमारी सफरिंग 2 फोल्ड है। क्यों? क्योंकि हम बिटर होके गॉड के हाउस से दूर हो जाते हैं और हम फ्रस्ट्रेशन में गॉड को बोल रहे हैं उन लोगों को चेंज कर दो जो गॉड के बेस रिसीव नहीं करना चाहते। और क्या है? विपत्तियों का सिलसिला। मैं बोलता हूं शांति, ईश्वरीय शांति, परमेश्वर की शांति अनुभव करनी है। पहली बार आके घुटने टेक दो, बोलो गॉड आई एक्सेप्ट योर विल कि मैं आपका हूं और आपने मुझे दुनिया से अलग किया है। तब तो कुछ लोग अब निर्जन प्रदेश से वापस कनान की तरफ बढ़ने लगेंगे, नहीं तो बार बार मिस्र की तरफ नजर जाएगी। अब प्रभु पूछे भाई जो बॉन्डेज हम तुम पर नहीं रखते तुम अपने आप पर क्यों रखते हो? क्या परमेश्वर के लिए तुम्हारे प्राणों से ज्यादा वो रिश्ते इंपॉर्टेंट है जो तुमको तुम्हारी लाइफ में बंधन बन के पड़े हुए हैं? लेकिन परमेश्वर उनसे क्यों नहीं प्यार करता? परमेश्वर सबसे प्यार करता है, लेकिन कोई परमेश्वर से प्रेम नहीं करता तो उसके लोग नहीं है। हम उनको गॉस्पेल सुनाना चाहते हैं जो सुनना ही नहीं चाहते, और जो सुनना चाहते हैं हम उनके पास कभी पहुंच नहीं पाते। क्यों? हमारी पूरी लाइफ उस फ्रस्ट्रेशन में बीतती है कि हमको ऐसे लोगों को बचाना है जिन्होंने साफ रिजेक्ट कर दिया, हमको परमेश्वर के कामों से कोई लेना देना नहीं है। तो आप बोल रहे हैं तो क्या फिर हमारे घराने हमारे लोग उद्धार नहीं पा सकते? वो पा सकते हैं, लेकिन उनके पाने या नहीं पाने के कारण आप प्रभु में नहीं आए थे। आमीन। 2 तिमोथी 3:5 में आते हैं वे भक्त का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इवन इन चर्च ऐसे लोग जो प्रभु का नाम ले, प्रभु के तरीकों से दूर, उनसे दूर रहो। परमेश्वर का वचन बोल रहा है सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम देम। वचन क्या होता है? कोई झूठा शिक्षक है उसको हाय हेलो भी नहीं करना है, सेपरेट फ्रॉम देम। जीवन में कुछ रिश्ते बरकरार नहीं रह सकते जब तक हमको वो अपवित्र ना कर दे। पूछो क्यों? अगर 2 लोग अलग ट्रैक पे चल रहे, साथ चलने के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज दोनों को करना पड़ेगा बीच में आने के लिए, राइट? इसलिए वचन कह रहा है असमान जुए में मत जूतो। मतलब गधे और बैल को एक साथ मत रखो। क्यों? उनकी चाल अलग है, उनकी हाइट अलग है, दोनों के ऊपर ये कष्ट है। नहीं समझ में? ये दोनों के ऊपर कष्ट है, वो अलग अलग कदम चलेंगे, एक दूसरे को थका देंगे। बोलता हमारे जीवन में ये नहीं हो रहा है, हम एक दूसरे को थका रहे हैं, काम बहुत कठिन हो जाएगा। क्या तुम्हारा जीवन ऐसा नहीं है? काम बहुत कठिन हो गया। इसलिए तो प्रभु बोलते हैं बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। अब बताओ कि हमारे जुए इस कारण से और बोझिल नहीं हो गए कि हमारे काम में भी हम तंग हो रहे हैं, हमारा परिश्रम और कठिन हो रहा है? ऐसे लोगों के साथ बंधन है जिनकी और हमारी चालें नहीं मिलती है। कभी स्कूल में देखा है फर्स्ट आने वाला बच्चा किसी डल स्टूडेंट के साथ दोस्ती करता है? नहीं करता कभी। जो बैक बेंचर है वो उनका मजाक उड़ाते हैं, वो तो गाली भी देते हैं साथ में। जो आगे बैठे रहते पीछे घूम के नहीं देखते। जो नहीं पढ़ता है वो ज्यादा पढ़ाई वाले को बोलता है बेवकूफ है, जो पढ़ता है और नहीं पढ़ने वाले को बोलता है प्रभु इनको बचाइए, इनका कुछ नहीं हो सकता। राइट? दोनों के तरीके मिलते हैं, दोनों दोस्ती करते हैं। अब गधा पवित्र है, बैल पवित्र है। अब गॉड बोलते हैं मिक्स मत करो। क्या मत करो? स्टॉप मिक्सिंग, मिक्स करना बंद करो। लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ऊन को
और लिनन को मिक्स मत करो। लोग मिक्स कपड़ा पहनते हैं, क्या होता है, स्किन प्रॉब्लम होती है। गॉड बोले मत करो, मिक्स मत करो। दो चीजें, सीड दो प्रकार के मिक्स मत करो, उससे प्योरिटी खराब हो जाती है। दोनों में दोनों के गुण आ गए, नहीं सुनना है, हमको तुम्हारे गुण नहीं चाहिए। जब दो लोग अपने एक्सट्रीम एंड छोड़ के बीच में आएंगे, क्या होगा, दोनों कॉम्प्रोमाइज करेंगे, राइट। तो कुछ लोगों ने खुद ही निश्चित कर लिया, भाई हमको बढ़ना नहीं है, हम समान जुए में ही जिएंगे। ऐसे ही कितने प्रभु के बच्चे शैतान के बच्चों से शादी कर लिए। अब बोले शैतान का बच्चा, हाँ बिल्कुल अविश्वासी है, वो संसार का, हम जैसे पहले संसार के थे। और परमेश्वर की नजर में अच्छी चीज नहीं है ये। हमारा परमेश्वर से सहभागिता खराब हो गई, हमारे अंदर गलत आदतें आ गई, कई लोगों का बोलचाल का तरीका खराब हो गया, कई लोगों के लाइफ में धीरे से परमेश्वर की ज्योति बंद कर दी गई। लोग बिटर अपने सर्कमस्टेंसेस के कारण, और नहीं समझते बहुत सी विपत्तियां उन्होंने खुद बुलाई अपने ऊपर। ये पाप है जब हम अपने इवल एसोसिएशंस को परमेश्वर के प्रेम से ऊपर रखते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज का लाइफस्टाइल हो गया, परमेश्वर के वचन के लिए टाइम नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं है, बहुत से लोगों को क्यों नहीं है, तुम्हारे लाइफस्टाइल के कारण। वो लाइफस्टाइल कहां से आई, कोई एक मन से प्रभु का डिवोशन नहीं है। देखो दुनिया में दो ही परिवार है, एक परमेश्वर का और एक दुनिया का, जिसको शैतान का बोल सकते हैं, एक ज्योति का और एक अंधकार का। प्रभु बोलते दोनों का क्या मेल है, क्या फेलोशिप है, कि लोग एक कैसे हो सकते हैं। और फिर क्या होता है, हमको कड़वे फल इन रिश्तों के अपने जीवन में खाने पड़ते हैं। मतलब परमेश्वर का दुश्मन मेरा दोस्त है, और परमेश्वर के दोस्त धीरे धीरे मेरे दुश्मन हो जाते हैं। बोल दो ऐसा नहीं होता। लोग इसीलिए चर्च नहीं छोड़ते, लोग इसीलिए गॉडली फेलोशिप से दूर नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर के दुश्मन उनके दोस्त, और फिर धीरे धीरे सुन सुन के उनके विरुद्ध सुन सुन के अब परमेश्वर के दोस्त उनके दुश्मन हो गए, और इसमें परमेश्वर का बच्चा सफर करता है। देखो सैमसन ने अविश्वासी, परमेश्वर का वचन था कि दूसरे राष्ट्रों की औरतों से शादी नहीं करना, किया, क्या हुआ, सफर किया, उसकी लाइफ बर्बाद हुई। अहब की लाइफ बर्बाद हुई जो जेजेबेल से शादी करता है। मतलब ये ऐसा है कि एक आदमी दौड़ना चाहता है लेकिन अपने पर भार लेके दौड़ रहा है। क्या कभी वो रेस जीतेगा? क्या तुमको रेस जीतनी है तो अपने भार को हटाना होगा। कोई भी अफेक्शन जो अनगॉडली है उसको हटाना पड़ेगा अपनी लाइफ से। अब आप खाली नेगेटिव बोल रहे, पॉजिटिव बताइए। नहीं, गॉडली रिलेशनशिप में पीस है, पीसेस नहीं है। आत्मिक रूप से बढ़ोतरी है, जो सब चाहते हैं लेकिन उनके एक्शंस वो नहीं दिखाता। फलदायक होते हैं लोग, एग्रीमेंट में चलते हैं। भाई कई लोग को मालूम ही नहीं एग्रीमेंट क्या होता है, क्योंकि हमने कभी एग्रीमेंट देखा ही नहीं। परमेश्वर का सम्मान होता है। अगर ऐसी शादियां होती हैं वहां जो बच्चे होते हैं वो गॉडली हेरिटेज होते हैं। सही योकिंग में ओबीडियंस होती है, परमेश्वर की योजनाएं पूरी होती हैं। कई लोग पार्टनरशिप कर लिए बिजनेस में, से क्या किए, गवाहियां बर्बाद कर लिए, अपनी गवाही को बर्बाद कर दिए, अपने आप को बहुत सारे तकलीफों से छेद दिए, पिता और उसके पुत्र के साथ सहभागिता छोड़ दिए, और जीवन में ये बात कि प्रभु से कभी सुन सके, शाबाश, उस मौके को त्याग दिए। क्वेश्चन है क्या हम लोग को प्रभु से सुनना है? शाबाश। अब यहूदत में आते, यहूदा रेवलेशन के पहले वाली बुक है, एक ही अध्याय है उसमें 21। अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु मसीह यीशु की दया की आशा देखते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो, और बहुतों को आग से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो जाता है। मतलब प्रभु बोल रहे हैं उस कपड़ों से भी घृणा करो जिसमें शरीर के काम है। तो प्रभु कितना अलग करने बोल रहे अपने आप को। याकूब की पहले अध्याय की पद संख्या 27, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। वचन कहता है, और प्रभु के 7 प्रॉमिस है, लेकिन 3 कंडीशन है कि आपको प्रोमिसेस फुलफिलमेंट चाहिए। 3 कंडीशन है, उनके बीच से निकल जाओ, दूसरा उनसे अलग हो जाओ, और तीसरा किसी भी अपवित्र चीज को मत छुओ। मैं फिर से बोलो, 3 कंडीशन है। आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, गॉड का ये पावरफुल प्रॉमिस चाहिए, उनके बीच से निकल जाओ, अपने आप को उनसे अलग कर दो, कोई भी अपवित्र चीज मत छुओ। सुनिए वचन क्या कहता है। पहला, मैं उनके साथ रहूंगा, फेलोशिप। दूसरा, मैं उनके साथ चलूंगा, दोस्ती, आमेन। तीसरा, मैं उनका परमेश्वर कहलाऊंगा, रिश्ता। चौथा, वो मेरे लोग कहलाएंगे, ओनरशिप, प्रभु बोले तुम मेरे हो। पांचवा, मैं उनका पिता कहलाऊंगा, और छठा है वो मेरे बेटी और बेटी कहलाएंगे, घराना, और मैं उनको वेलकम करूंगा, मैं उनका स्वागत करूंगा, आमेन।